जय हिंद। तो समझते हैं केवीएस वैकेंसी में क्या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या केवीएस वैकेंसी में एनआईएस डीएलएड की जो डिग्री है वो वैलिड होगी। तो ऐसे में इन्हीं सब बिंदुओं पे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ, जहाँ से केवीएस वैकेंसी में एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको लेकर संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने वाली हैं। ऐसे में हम सभी को पता है कि स्पेशली कल की डेट में केवीएस के तरफ से टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के भी पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसे में लगभग एक बड़ी भर्ती केवीएस के अंतर्गत आएगी। तो ऐसे में इस वीडियो के अंतर्गत मैं स्पेशली जो टीचिंग के पद हैं उस पर चर्चाएँ करने वाला हूँ, स्पेशली पीआरटी में, जिसमें कहीं न कहीं तमाम या यूँ कहा जाए लाखों एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिनके मन में यह बात बनी हुई है या शंका भी हो रही, क्या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी केवीएस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। चूँकि एनआईएस डीएलएड डिग्री कंप्लीट होने के बाद संभवतः यह केवीएस की पहली भर्ती हो सकती है, जिसे लेकर तमाम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी काफ़ी सजग है और उनके अंदर ये कौतूहल भी बना हुआ है। तो ऐसे में समझेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारियाँ आप समझ लीजिए। तो ऐसे में देखिए, केवीएस की जो वैकेंसी होती है उसमें जो स्टेट टेट होते हैं उसको नहीं माना जाता। ऐसे में यदि आप यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप बिहार टेट, उत्तराखंड टेट या झारखंड टेट कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वैलिड नहीं होता। वहाँ पे सी टेट क्लियर को देखा जाता है, यानी आप सी टेट क्लियर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर, इसके साथ साथ यदि आप ओबीसी एससी एसटी है तो आपको 82 नंबर लाना अनिवार्य है, स्पेशली केवीएस वैकेंसी के पीआरटी सेक्शन में आवेदन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या एनआईएस डीएलएड भी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे केवीएस वैकेंसी में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एनसीटी की अधिसूचना पे चलेंगे। तो देखिए, पूरे भारत के सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती की जो नियमावली होती है या शिक्षक भर्ती संबंधित सभी जो नियम कानून बनाने का हक है वह एनसीटी के हाथों में होता है, एनसीटी के पक्ष में होता है। एनसीटी ही यह तय करती है कि कौन सम्मिलित होगा कौन सम्मिलित नहीं होगा। ऐसे में केवीएस वैकेंसी में यहाँ पे इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आप दे सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह कहा गया है कि आप लोगों का जो मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड का प्राथमिक में वैलिडिटी को लेकर या प्राथमिक में आवेदन को लेकर जो केस चल रही है उसके संबंध में ये कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से जो महत्वपूर्ण फैसला आएगा, कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आएगा उसके अनुसार आप आवेदन कर पाएंगे। यदि कोर्ट कहती है कि आप प्राथमिक के लिए वैलिड है तो आप पीआरटी आवेदन कर पाएंगे, और यदि आप कोर्ट मना करती है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे विशेष तथ्य इंपॉर्टेंट के अंतर्गत स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों को केवीएस वैकेंसीज विज्ञापन आवेदन के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि सीटेट वैलिड होगा, जिसके नंबरों को लेकर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। इसके साथ साथ बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है, उसको लेकर मैंने यहाँ पे चीज़ें क्लियर की। ऐसे में जो टोटल टीचिंग के पोस्ट हैं वो 6414 है। तो यहाँ पे देखिए, जो पीआरटी में पहले आवेदन होते थे वो यदि आप 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी किए हैं, इसके साथ साथ बीएड किए हैं तो आप पीआरटी के लिए आवेदन कर पाते थे। तो ऐसे में इस बार केस की वजह से जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका सभी मामला कोर्ट के अधीन रहेगा। यदि कोर्ट की तरफ से चीज़ें होती हैं तो वे आवेदन कर पाएंगे, यदि जजमेंट जारी नहीं हो पाता है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसा कुछ होता है तो केवल पीआरटी में डीएलएड बीटीसी या यह 2 वर्षिक जो कोर्स होता है वो अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से भी जाना जाता है, वे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड की। तो देखिए, शुरू से समझते हैं तो सबसे पहले हम सीटेट की बात करेंगे कि सीटेट में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, सीटेट के बेस पे तमाम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन के साथ साथ काफ़ी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई भी किया है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जो आवेदन करते थे उसमें एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन नहीं है, भले ही हम अदर ऑप्शन से आवेदन कर देते थे अपने एनआईएस डीएलएड के कोड डालते हुए, तो वहाँ पे इस वजह से सीटेट एक्सेप्ट फॉर्म को कर लेता था। बाकी चूँकि वहाँ पे
एनआईएस डिलेट का ऑप्शन यूनिवर्सिटी में बात करें या फिर अदर ऑप्शन में बात करें तो वहाँ पे एनआईएस डिलेट का नाम नहीं है। चूँकि इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी आप देख रहे होंगे, जैसे हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो वहाँ पे एनसीटी की तरफ से सूचना जारी होने के बाद भी सभी मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। वहीं दूसरी तरफ आप हाल ही में उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, यहाँ पे एनआईएस डिलेट अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में मौका तो दिया गया, लेकिन रिजल्ट के समय अटका दिया गया। तो ऐसे में सब मिलाकर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बस मेरा यही कहना है कि केवीएस वैकेंसीज के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड को लेकर एनसीटी की तरफ से अभी किसी तरह की अधिसूचना नहीं जारी की गई है। हाँ, आप अनुभव के लिए, आप एक्सपीरियंस के लिए, आप चीज़ों को सीखने के लिए द्विवार्षिक कोर्स प्लस सीटेट के बेस पे पीआरटी में आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन नियुक्ति के समय आई थिंक आपको अटका दिया जाएगा या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अटका दिया जाएगा, जिस तरह आप देख ही रहे होंगे अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियों में हो रहा है। जब राज्य शिक्षक भर्तियों में यह सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये केंद्रीय भर्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और अपने आप में काफ़ी खास मायने भी रखती हैं। तो सब मिला जुलाकर बस यही कहना है कि यदि आप सीखने के लिए, यदि आप एक्सपीरियंस अनुभव के लिए फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं तो 2 वर्षीय बीटीसी डीएलएड के आधार पर व सीटेट, यदि आप जनरल से 90 व एसटी ओबीसी एससी से 82 हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन सीखने के लिए। वहीं बात करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तो एनसीटी की तरफ से अभी एनआईएस डीएलएड को लेकर किसी तरह का कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया है कि केवीएस जैसी वैकेंसीज में भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। चूँकि पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख बड़ी संख्या में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने कोर्स को कंप्लीट किया है, बट अन्य राज्यों में यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मान्यता मिली है, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में बस एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप सीखने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में संभवतः सम्मिलित आप लोगों को नहीं किया जाएगा। चूँकि आप अन्य राज्यों को देख ही रहे होंगे, जब अन्य राज्य में किसी तरह का मैटर होता है तो जैसे ही वो नियुक्ति प्रक्रिया तक पहुँचता है तो उसका हवाला देते हुए सारी चीज़ों को कोर्ट के अधीन बता दिया जाता है। जिस तरह आप बीएड अभ्यर्थियों को देख ही रहे होंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जहां कहीं भी प्राथमिक लेवल या पीआरटी लेवल में आवेदन करने की बात होती है तो वहां पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है। सेम मैटर एनआईएस डीएलएड का भी है। बात करेंगे उत्तराखंड में, वहां पे मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आई थिंक मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में एनसीटी के ऑफिशियल अधिसूचना को माध्यम बना के, जिस तरह अन्य कोर्स को लेकर एनसीटी ने स्पेशली अधिसूचना जारी करती है कि कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप केवीएस के ऑफिशियल साइट पे जैसे ही 5/12/2022 को आवेदन प्रारंभ होंगे, वहाँ से भी आप अधिसूचना को डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, चाहे वह योग्यता की बात हो, चाहे वह डिग्री या कोर्स की बात हो, या फिर किस पोस्ट में कितने चीज़ें खाली हैं और कौन से सब्जेक्ट से हैं। तमाम चीज़ें आप अधिसूचना डाउनलोड करके अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया कि स्पेशली एनआईएस डीएलएड को मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर केवीएस जैसी वैकेंसी में मान्यता को लेकर वह अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर आप लोगों की समस्त जानकारियाँ स्पष्ट कर पाऊँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी ऐसी चीज़ें मैसेज के रूप में आ रही थी कि सर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, एनआईएस डीएलएड वैलिड है कि नहीं है। बाकी अन्य जो भी चीज़ें आपके मन में होंगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट का सही सटीक जानकारी के साथ जवाब दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।